अभी मैं जो खबर आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको अपने देश की साइंटिस्ट पर बहुत गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये जो ब्रिटेन अपने आप को भारत से बेस्ट कंट्री मानता है, उसको भारत ने अपने कदमों पर ला दिया है। ब्रिटेन ने इंडिया से पूरे दुनिया के सामने मदद मांगी है और इस पर इंडिया ने भी जवाब दिया, जी हाँ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जो काम आप 70 सालों से नहीं कर पाए, वो काम आज के टाइम में हमारे लिए चुटकी बजाने जैसा हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्रिटेन एक डेवलप कंट्री है जिससे भारत पर कई सालों से राज किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन पिछले कई सालों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में पिछड़ गया है, जबकि सिर्फ एशिया के कई छोटे छोटे देश हैं जो ब्रिटेन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटेन का स्पेस प्रोग्राम। जहां आज छोटे देश अपने सैटेलाइट को अपने स्पेस सेंटर से भेजते हैं, वहीं ब्रिटेन अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि कुछ साल पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए किसी दूसरे देश से मदद नहीं लेगा, बल्कि खुद का स्पेस प्रोग्राम बनाएगा। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 साल पहले ब्रिटेन ने अपना रॉकेट बनाने के लिए अपने अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए और ये रॉकेट को बना भी दिया था। जैसे ही ब्रिटेन ने अपने रॉकेट का टेस्ट किया, वो बुरी तरह से फेल हो गया। यहाँ तक कि ब्रिटेन को और भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था और सब डिले ही होता गया। बताया जा रहा था कि 36 ऐसे सैटेलाइट थे जिनका लॉन्च होना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च की जानी थी। लेकिन ब्रिटिश रॉकेट के फेल हो जाने से ये सैटेलाइट वेस्ट क्वीन में तब्दील हो रही थी, जिसके बाद ब्रिटेन दुनिया के अलग अलग देशों के पास गया और जाकर बोला कि हमारे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर दीजिए। सबसे पहले जापान के पास और फिर यूरोपियन यूनियन एजेंसी के पास और उसके बाद नासा के पास गया, लेकिन सभी देशों के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो इतने सारे सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट में भेज दे। सब देशों ने यही कहा कि वो अधिकतम 5 से 6 सैटेलाइट्स भेज सकते हैं, लेकिन 36 को एक साथ भेजना इम्पॉसिबल है। ब्रिटेन की मेन प्रॉब्लम ये थी कि सब सैटेलाइट्स का एक साथ जाना जरूरी था, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ सिंक नहीं कर पाती। फाइनली ब्रिटेन को भारत के पास ही मदद के लिए आना पड़ा, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में एक साथ भेजने में सक्षम है। इसरो की स्पेशल बात यह है कि बहुत ही कम खर्चे पर इसरो एक साथ 30, 40 या 100 सैटेलाइट्स को रॉकेट में भेज चुका है। कुछ महीने पहले ब्रिटेन भारत के पास आया था और अपने 36 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन पहले तो इंडिया ने एग्री नहीं किया और फिर 26 मार्च 2023 को भारत का इसरो ब्रिटेन की 36 की 36 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। और अगर ये सैटेलाइट मेगा लॉन्च सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया भर में भारत का डंका बज जाएगा। इसमें भारत के भी फायदे हैं। एक तो सैटेलाइट लॉन्च होने पर इंडिया को अच्छी कमाई होगी, साथ ही साथ दुनिया भर में भारत के प्रचार भी होगा, क्योंकि और भी देश इंडिया के पास अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए आ रहे हैं और इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में बहुत आगे पहुंच जाएगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।